बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम बहुत कदर करते हैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। और अब जब हमने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम जारी किया है, हम चाहते हैं कि इसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में जो हुनरमंद लोग हैं, जो बासलाहियत हैं, जिनके पास तजुर्बा है, वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने मुल्क से बाहर अपने सियासी तनाज़ात को बैरून मुल्क के सामने पेश करके आपस में लड़ाई झगड़ा करके तमाशा दिखाए। हमें पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बनकर, एक कौम बनकर इत्तेहाद और यकजहती के साथ रहना चाहिए। अगर हमने सियासत करनी है तो हम पाकिस्तान आके अपने घर में जितनी मर्जी सियासत करें, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हमें अपने सब हिलाली परचम का अलमबरदार बन के पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा दिखाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बरतानवी लोगों ने मुझसे कहा है कि आपके लोग जो हैं मुल्क के, वो हमारे मुल्क के अंदर गुल गपड़ा करते हैं और फसाद करते हैं। तो मैंने कहा वो हमारे लोग तो नहीं हैं, वो तो बरतानिया के ही शहरी हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, वो आए आप ही के वतन से हैं। तो इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। मैं समझता हूँ कि हमें मुल्क से बाहर अपने मुल्क के वक़ार और इमेज का ख्याल रखना चाहिए और पाकिस्तानियों को आलाकार नहीं बनना चाहिए कि वो पाकिस्तान की अपने हाथों से मुल्क से बाहर बदनामी करें, पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करें और पाकिस्तान को अंडर ट्रायल करें आउटसाइड पाकिस्तान, जबकि हमारे दुश्मन भी यही करना चाहते हैं। तो लिहाजा हमें मुल्क से बाहर एक कौम, एक इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ रहना चाहिए और अपने कॉन्डक्ट से हमें बैरून मुल्क पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज देना चाहिए। हसन साहब ये बताएं कि एक तो सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर यहाँ पे वाक़यात हमने देखे थे, अब मजहबी इख्तलाफ की बुनियाद पर भी लोग मजहब को इस्तेमाल करते हुए झूठे इल्जामात लगाकर टिक टॉक के ऊपर स्पेशली मुर्तज़ा शाह साहब के खिलाफ हुई, मेरे खिलाफ कैंपेन हुई, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हम बरतानिया के अंदर भी मजहबी इंतहा पसंदी को अगर फ़रोग़ देंगे तो इससे पाकिस्तानी कम्यूनिटी में मज़ीद आपस में इंतशार पैदा होगा। इस्लाम मज़हब है अमन का, आश्ती का, और मैं खुद इस बात का निशाना बना हूँ कि जहाँ मजहबी इंतहा पसंदी के नतीजे में एक नौजवान के ज़हनों में इतनी नफ़रत भरी गई कि उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ईमान का जज नहीं बन सकता। हमारे ईमान का फ़ैसला ये कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, ये रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की ज़ात में करना है। इस दुनिया के अंदर तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस दुनिया को हम सब इंसानों के लिए जन्नत बनाएं। इससे पहले जो आपने प्रोटेस्ट का जिक्र किया, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं पीटीआई वाले, लेकिन वो भी ये कहते हैं इस मुल्क में जो प्रोटेस्ट है वो तो एक डेमोक्रेटिक राइट है। तो देखिए, प्रोटेस्ट करना तो हक है। जी, प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट पे तो हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन गुल गुपाड़ा करना, गाली गलोच करना, आप किसी पॉलिटिकल लीडर को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप पाकिस्तान के तशक्कुस को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर आके गुल गुबाड़ा करते हैं, उससे नवाज शरीफ साहब की सेहत को कोई असर नहीं पड़ता। जो उस मोहल्ले के लोग हैं, जो मुकामी यहाँ की आबादी है, वो पाकिस्तानियों पे हंसती है कि ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं। तो इस तरह का तमाशा किसी और कौम को मैंने करते नहीं देखा। तो हमें भी एक जिम्मेदार फर्द होते हुए इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए जिससे पाकिस्तान के इमेज का नुकसान हो। थैंक यू।